दोस्तों, आज हम आपको एक सच्ची कहानी के ज़रिए बताएंगे कि ज़िंदगी की वैल्यू क्या है। हम में से बहुत से लोग ज़िंदगी की वैल्यू नहीं समझते और अपने जीवन को ऐसी चीज़ों में बर्बाद कर देते हैं जिनसे हमारा नुकसान ही होता है। कुछ लोग अपनी ज़िंदगी को शराब के पीछे या फिर अन्य किसी व्यर्थ के कामों में ही बर्बाद कर देते हैं। आज की इस बुद्ध की कहानी के ज़रिए आप जानेंगे कि हमारी ज़िंदगी कितनी कीमती है और हमें इस कीमती ज़िंदगी को किस तरह जीना चाहिए। एक बार की बात है कि गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को ज़िंदगी से जुड़ी अच्छी बुरी चीज़ों का ज्ञान दे रहे थे। सभी शिष्य उनकी बातों को ध्यान से सुन रहे थे। उनमें से एक शिष्य उठकर गौतम बुद्ध के पास आया और उनसे बोला कि आप हमें ज़िंदगी के बारे में जो कुछ सिखा रहे हैं उस सब का क्या फ़ायदा, क्योंकि हम में से बहुत से बच्चों को ये भी नहीं पता कि हमारे जीवन का मूल्य क्या है और ये जीवन हमारे लिए कितना कीमती है। कृपा करके पहले हमें ये बताइए कि इस जीवन का मूल्य क्या है। अपने शिष्य की बात सुनकर गौतम बुद्ध अपने कक्ष में गए और एक चमकता हुआ पत्थर का टुकड़ा लेकर आए। वो टुकड़ा उन्होंने अपने शिष्य को दिया और बोले, मैं तुम्हें जीवन का मूल्य अवश्य बताऊंगा जब तुम इस पत्थर का सही मूल्य पता लगा कर आओगे। और एक बात ध्यान रखना कि तुम्हें ये पत्थर का टुकड़ा किसी को बेचना नहीं है। गौतम बुद्ध की बात सुनकर वो शिष्य बाजार की तरफ चला गया और बाजार में सबसे पहले उसकी नज़र एक फल बेचने वाले पर पड़ी। उसने वो पत्थर फल वाले को दिखाया और बोला, इस पत्थर के बदले आप मुझे कितने फल दे सकते हो। फल वाला बोला, ये पत्थर कुछ खास तो नहीं है, लेकिन सामान्य पत्थरों से अलग है। मैं इसके बदले 10 केले दे सकता हूँ। वो शिष्य पत्थर को लेकर आगे चला गया। फिर उसे एक सब्जी वाला मिला। शिष्य ने उस सब्जी वाले से उस पत्थर की कीमत पूछी। सब्जी वाले ने उस पत्थर को ध्यान से देखा और बोला कि इस पत्थर के बदले मैं तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा एक बोरी भरकर सब्जियां दे सकता हूँ। इसके बाद वो शिष्य उस पत्थर को लेकर एक सोने के व्यापारी के पास गया। उस पत्थर के टुकड़े की चमक देखते ही उस सुनार ने उसकी कीमत 100 सोने के सिक्के लगाई। शिष्य ने वो पत्थर बेचने से मना कर दिया तो वो सुनार उसके बदले 200 सोने के सिक्के देने के लिए सहमत हो गया। लेकिन शिष्य ने वो पत्थर नहीं बेचा। इसके बाद वो शिष्य एक हीरों के व्यापारी के पास गया और उनके सामने उसने वो पत्थर का टुकड़ा रख दिया। उस पत्थर को देखते ही हीरो के व्यापारी ने एक साफ कपड़ा बिछाया और उस पत्थर को उसके ऊपर रखा। फिर उसकी परिक्रमा की और हाथ जोड़कर उस पत्थर को कपड़े में लपेटते हुए वो बोला, तुम जिसे मामूली पत्थर समझकर इसकी कीमत पूछ रहे हो, असल में यह एक बेशकीमती रूबी है। ऐसा रूबी हर किसी को नहीं मिलता। मैं अगर अपना सब कुछ बेच भी दूं तो भी इसकी कीमत नहीं चुका सकता। उस व्यापारी की बातें सुनकर वो शिष्य हैरान हो गया और वह दौड़ा दौड़ा सीधा बुद्ध के पास गया और उन्हें उस शिष्य ने वो सब कुछ विस्तार से बताया जो बाजार में हुआ था। उसकी अचरज भरी बातें सुनकर गौतम बुद्ध बोले, तुम्हारे सवाल का जवाब इस रूबी की कीमत में ही छिपा है। हमारा जीवन भी एक रूबी है। रूबी की तरह ये भी बेशकीमती है, लेकिन हम इस बात को हमेशा नज़रअंदाज करते हैं और अपने जीवन का मूल्य नहीं समझते। हम दूसरों को देखकर और उनके जैसा जीवन जीने की कोशिश करते हैं और अपने जीवन का मूल्य नहीं समझते। हम दूसरों को देखकर और उनके जैसा जीवन जीने की कोशिश में अपने जीवन की कीमत को कम कर देते हैं। हम ये सोचते हैं कि हमारी ज़िंदगी की कीमत वही है जो दूसरे हमें बताते हैं, लेकिन ये बात हमेशा ध्यान रखना कि सामने वाला अपनी हैसियत, बुद्धि, अपनी समझ के हिसाब से तुम्हारी कीमत लगाता है।
मानव जीवन सिर्फ एक बार मिलता है, इसलिए इसको व्यर्थ के कामों में बर्बाद ना करें। आज के समय में लोग अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा कीमती पैसों और दिखावे से भरी चीज़ों को समझते हैं। हमेशा याद रखें कि दिखावा करना ज़रूरी नहीं है। प्यार दोबारा मिल सकता है, पैसा फिर कमाया जा सकता है, लेकिन ज़िंदगी को फिर से पाया नहीं जा सकता। इसलिए इस बेशकीमती ज़िंदगी को अच्छे से जिएं और हर पल का आनंद लें।